बेसिस ऑन फॉर्म, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। तीसरा, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। पहला, सिंपल सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ साधारण वाक्य होता है। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही सब्जेक्ट अर्थात कर्ता तथा एक ही मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया के अलावा अन्य शब्द हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात राम क्रिकेट खेल रहा है। ये वाक्य अपने में पूर्ण अर्थ रखता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है तथा मुख्य क्रिया प्लेइंग है। दूसरा उदाहरण है 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, अर्थात 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वाक्य अपने में पूर्ण अर्थ रखता है, जिसमें सब्जेक्ट 26 जनवरी है तथा मुख्य क्रिया सेलिब्रेटेड है। अगला उदाहरण है ब्रेकिंग द डिवाइडर, ब्लू बस फेल इनटू द ट्रेंच, अर्थात मार्ग विभाजन को तोड़ती हुई नीली बस खाई में गिर गई। ध्यान दें, इसमें कर्ता ब्लू बस है तथा क्रिया फेल है। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी अर्थ है संयुक्त वाक्य। वो सेंटेंस जो 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना होता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉज समन्वित संयोजक से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। जैसे He is poor, he is honest। ये 2 अलग अलग मुख्य उपवाक्य हैं जो अपने में पूर्ण अर्थ रखते हैं, लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस yet या but का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे He is poor, yet he is honest, अर्थात वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। या आप कह सकते हैं कि He is poor, but he is honest, अर्थात वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। अगला उदाहरण सुने। Work hard, you will fail, your father will beat you। ध्यान दें कि ये तीनों मुख्य उपवाक्य हैं और अपने में पूर्ण अर्थ रखते हैं, लेकिन जब हम इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अदरवाइज और एंड से जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल एंड योर फादर विल बीट यू, अर्थात कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे और तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ मिश्रित वाक्य, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्लॉज अर्थात उपवाक्य सबऑर्डिनेट कंजक्शंस अर्थात आश्रित संयोजक से जुड़े होते हैं। जैसे ऑल इज वेल, एंड इज वेल। इनमें पहला वाक्य ऑल इज वेल प्रिंसिपल क्लॉज है तथा दूसरा वाक्य एंड इज वेल सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन जब हम इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे तो एक मिश्रित उपवाक्य इस प्रकार बनेगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, या
ऑल वेल दैट एंड वेल। अगला उदाहरण सुने। शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन। इनमें पहला वाक्य शी इज वेरी फैट प्रिंसिपल क्लॉज है, अर्थात मुख्य उपवाक्य है, तथा दूसरा वाक्य शी कैन नॉट रन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इन्हें हम TOO और TO2 का प्रयोग करके जोड़ते हैं और हमें इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है। शी इज टू फैट टू रन, अर्थात वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। नोट: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का विस्तृत अध्ययन सिंथेसिस के चैप्टर में करें।